हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का, अपने नेबरहुड का खूब ख्याल रख रहे होंगे। स्पेशली इस फेस्टिव सीज़न में, दिवाली चंद रोज़ में है। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मास्क आदि पहनना बेहद ज़रूरी है। किसी भी फैमिली में, किसी भी इंडिविजुअल को रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। आगे बहुत दिवालियाँ हम सब ने देखनी हैं, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द हेल्थ। जान है तो जहान है। Today we speak on a very ancient ritual of our country which keeps away lot of vastu defects, lot of negativity of home, lot of money problems अगर हैं घर पे, अशांति है घर पे, आपस में सामंजस्य नहीं है लोगों का, हेल्थ के बड़े इश्यूज़ हैं। इसकी एक कॉमन बड़ी इफ़ेक्टिव सिंपल रेमेडी है बंधनवार, जिसको तोरण भी कहा जाता है। हमने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तोरण लगाते हुए देखा है। आज भी बहुत लोग अपने घर के बाहर तोरण लगाते हैं। आज इस तोरण बड़ी ख़ास वस्तु के बारे में जो पौराणिक टाइम से चली आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। टुडे वी हैव फ्लैट सिस्टम्स, वी ऑल डोंट हैव सेपरेट हाउसेस। अब फ्लैट में कौन सा डायरेक्शन है किसका, या किसकी फैक्ट्री किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे लगा सकता है कोई या नहीं लगा सकता है तोरण, इस बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। और कैसे सिंपल तरीके से अपने घर की नेगेटिविटी, वास्तु की प्रॉब्लम्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या डिमिनिश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम तोरण के लगाने से समझेंगे। तोरण को हमेशा अर्धचंद्र के तरीके से लगाना चाहिए, मतलब दोनों तरफ जहाँ बांधते हैं तोरण को, बीच में से थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सा, इट शुड नॉट बी टाइट, द रोप हैज़ टू बी लिटिल, तो अर्धचंद्र की फॉर्म में तोरण लगाया जाएगा। कोशिश ये करें कि आने जाने वालों के थोड़ा सा टच भी करे तो वो अच्छा माना जाता है, अगर पॉसिबल हो तो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, 5 से 6-7 इंच ऑन बोथ दी एंड्स एक्स्ट्रा करके बांधिएगा तोरण को। तोरण बिल्कुल फिट टू फिट चौखट पे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5-5-6-6 इंच लेफ़्ट और राइट साइड पे एक्स्ट्रा करके इस तोरण को बांधिएगा। बहुत महत्वपूर्ण कि सूखे हुए तोरण को कभी मत लटकने दीजिए। इमीडिएटली रिमूव द ड्राइड लीव्स ऑफ द तोरण, आप बदल दीजिए, फ्रेश तोरण को लगाइए। बहुत ज़रूरी है ये, नहीं तो अननोइंगली नेगेटिव फैक्टर्स कीप एंटरिंग योर प्रेमिसेस, चाहे वो घर है या फैक्ट्री है। प्लास्टिक के आजकल चलन चला हुआ है, प्लास्टिक के, पेपर के, इस प्रकार के कई तोरण लगाए जाते हैं। मेरी गुजारिश है इन सब से दूर रहिए, ये भी नेगेटिविटी को एमिट करते हैं। फ्रेश पत्तों के तोरण, जिनके बारे में मैं इस एपिसोड में आगे अभी जिक्र करूँगा, आप वो लगाइए और लाभ उठाइए। अपने एक्सपीरियंसेस हर एपिसोड के प्लीज़ शेयर करते रहिए, इसका भी ज़रूर करिएगा। इससे रिलेटेड, इस एपिसोड से हटके एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में आ रही है, और क्योंकि दिवाली का टाइम है, एक अच्छा बहुत सटीक उपाय, जिनके घर में पैसे की कोई दिक्कत है या हेल्थ के बड़े मेजर इश्यूज़ हैं या आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, सस्ता और सटीक उपाय दे रहा हूँ। इस एपिसोड से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि अब दिवाली है तो आई गिव दिस रेमेडी टू यू ऑल। धनतेरस वाले दिन एक छोटा सा स्वास्तिक लीजिए, आपके चौखट के हिसाब से जितना वो चौड़ा है उससे थोड़ा सा छोटा सा एक स्वास्तिक ले आइए। चांदी का होगा ये स्वास्तिक, धनतेरस वाले दिन खरीद लीजिए। और दीपावली की रात तक इस स्वास्तिक को कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल मिला के आप एक कटोरी में, वो मिट्टी की भी हो सकती है, वो चांदी की भी हो सकती है, वो स्टील की भी कटोरी हो सकती है,
प्रेफरेबली अगर चांदी या स्टील की कटोरी नहीं भी है तो मिट्टी की छोटी सी एक दिए में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाला और गंगाजल डाला और इसको डुबो के रख दीजिए। और हर रोज़ आप धूप दीप दिया तो जलाएंगे ही अपने घर पे, अपने घर के पूजा घर में ही रख दीजिए धनतेरस वाले दिन किसी भी टाइम, अवॉइडिंग राहु काल ऑन दैट डे। ये लेके रखिए। दिवाली के रात की पूजन के बाद अगली सुबह को इस स्वास्तिक को गणेश जी का मंत्र जपते हुए, महालक्ष्मी का मंत्र जपते हुए, हनुमान जी का मंत्र जपते हुए, शिव जी का मंत्र, कोई भी मंत्र जपते हुए आप स्वास्तिक को अपने घर के मुख्य द्वार पे, वो किसी भी डायरेक्शन में है आपका मुख्य द्वार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एनी डायरेक्शन, मुख्य द्वार के बीचों बीच जो ऊपर की चौखट है उसके बीचों बीच आप ये स्वास्तिक लगा दीजिए। चांदी का स्वास्तिक जो आप लेके आए हैं एल्फी से लगा चिपका दीजिए उसको। ठोकना नहीं है, कील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, कील से ठोकना नहीं है, इसको चिपका दीजिए इस प्रकार से कि ये उखड़े ना। अगर उखड़ भी जाता है दोबारा लगा लीजिएगा आगे, पर कील का इस्तेमाल नहीं करना। ये आप 3 स्वास्तिक भी ले सकते हैं कि चौखट पे 2 लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे और एक बीच में, या एक भी ले सकते हैं बीच में आपने लगा दिया, एक ही बात है। हर शनिवार को इस दिवाली के अगले दिन से जो भी पहला शनिवार पड़ेगा से लेके आप हर शनिवार को किसी भी समय अपनी रिंग फिंगर से राइट हैंड की थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए और शनि जी का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए आप सिंदूर लगा दीजिए इस स्वास्तिक पे हर शनिवार को। एवरी सैटरडे एनी टाइम आप रिसाइटिंग शनि जी इस जाप फॉर 11 टाइम्स, 2 मिनट लगेंगे जी। ओम शम शनिश्चराय नमः, सिंपल मंत्र, और दूसरे मंत्र मैं नहीं बोल रहा आपको, आप सिंपल मंत्र ये करके रिंग फिंगर से राइट हैंड की या मिडिल फिंगर से आप स्वास्तिक के ऊपर, जैसे स्वास्तिक का शेप है वैसे ही आप सिंदूर लगाइए। चारों कोनों पे नहीं लगाना, पूरे पे ऐसे घिस देना है, ठीक है। और एक अगरबत्ती भी जला के आप वहीं पर ही अगर लगा सकें, कहीं बाहर कोई आपने कोई प्लांट रखा हुआ है या अगरबत्ती का स्टैंड है तो अगरबत्ती को अदरवाइज दिखा के आप घर के अंदर ले आइए अगरबत्ती और पूजा घर में लगा दीजिए। ये हर शनिवार को आपका कोई भी फैमिली मेम्बर घर पे कर सकता है, या आपकी फैक्ट्री है तो आप फैक्ट्री पे किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह को, दिन में, शाम को, पर करना हर शनिवार को है, मिस नहीं करना एक भी सैटरडे। आप 3 महीने या 6 महीने करके देखिए, एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अगली दिवाली से पहले पहले क्या क्या हुआ प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई आपके साथ, आपके घर पे। बहुत सटीक और बहुत सिंपल और बहुत अच्छा उपाय इस एपिसोड से हटके। और अब हम वापस तोरन पे आते हैं। कौड़ियाँ आती हैं, कौड़ी, सीप और कोकोनट का रेशा, जो नारियल का रेशा होता है, इनका तोरण बहुत लाभ देता है नेगेटिविटी और बुरी नज़र को दूर रखने में। ये तोरण लेकिन आप हॉरिजॉन्टली नहीं लगाएंगे, ये वर्टिकली हैंग करेगा। तो जो आपका मेन गेट है उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे ऊपर आप कील से बांध दीजिए। इस तोरण को आप वर्टिकली हैंग करेगा। ये बने बनाए भी आपको मार्केट से मिल सकते हैं। आप उनको हनुमान जी का सिंदूर ले आइए या माता का चरण का सिंदूर ले आइए, शिवलिंग पे छुआ के ले आइए और टांग दीजिए घर पे। ये आप इस दिवाली पे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके घर पे ये सब प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं तो ये करके देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट और सटीक उपाय है और सिंपल उपाय है, कोई बड़े खर्चे नहीं हैं, रिज़ल्ट बहुत सटीक है। पंच पल्लव का तोरण ये बहुत हेल्प करेगा जिनके खास तौर पे चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में बुध ग्रह खराब है। अब आप कहेंगे भाई बुध ग्रह आम आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा कि खराब है? तो अगर बुध जिसका खराब होता है ही विल हैव फाउल स्मेल, उनकी याददाश्त की प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्पीच की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी भी प्रकार की, जल्दी जल्दी बोलना, बिल्कुल धीरे बोलना या ना बोलना, बिल्कुल अवॉइड करना बोलना,
या स्टैमरिंग आदि। तो इस टाइप की लोगों की, या पेरिडोंटल गम्स, पेरियोडेंटाइटिस की प्रॉब्लम, पायरिया की प्रॉब्लम, जिसको फाउल स्मेलिंग, जिनके मुंह में गम्स की ब्लीडिंग है, उनकी, या त्वचा की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की स्क्रोसिस है, या ब्लीडिंग, कई बार इचिंग इतनी होती है कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारी खराब बुध की निशानियां हैं। इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो पंच पल्लव का तोरण बेहद लाभदायक है। अब ये पंच पल्लव का तोरण कैसे बनाएंगे आप? थोड़ी सी पीपल जी के पत्ते गिरे हुए हों वही उठाइएगा, पीपल जी, या ऐसे तोड़िएगा मत, पीपल जी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, गिरे हुए पत्तों से ही तोरण बना लीजिए। हरे पत्ते आपको मिल जाएंगे, ढूंढ लीजिए, मेहनत थोड़ी सी, कर्म तो करना पड़ता है। थोड़े से पीपल के पत्ते हो गए, बरगद जी के पत्ते हो गए, गूलर के, आम के और अशोक के, इन पांचों के थोड़े थोड़े पत्ते लेके इनका एक बंधनवार बना के आप, जो मौली होती है जिससे हम जो हाथ में बांधते हैं, उस धागे को लेके आप एक तोरण बना के अर्धचंद्र की शेप में अपने मेन गेट पे लगाइए इस धनतेरस पे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली मिनिमाइज हो जाएंगी जी, करके देखिए। किसी का खराब बृहस्पति बताया है किसी ने आपको, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं घर में, अगर जनरली सिम्टम्स, सो दैट यू योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड कि जुपिटर खराब है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, या एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है घर में ज़्यादा, शादियां डिलेड हो रही हैं, या खटास है रिश्तों में, स्पेशली कोई लेडीज़ को अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं घर पे, तो आप गेंदे के फूलों को सुई से पिरो के पीले या लाल धागे में इसका तोरण बना के आप अपने मेन गेट पे लगाइए, और हर बृहस्पतिवार को कोशिश करिए, 3 महीने करके देखिएगा, फ़र्क खुद ही महसूस होगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे आप। हर बृहस्पतिवार को ना कर पाएँ तो हर दूसरे बृहस्पतिवार, एवरी 15 डेज, कीप चेंजिंग दिस। पर सूखे हुए तोरण को प्लीज़ उतार दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नेगेटिविटी एमिट करते हैं अननोइंगली। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को हटाने के लिए अशोक, आम के, पीपल जी के, कनेर के और बेलपत्र के को मिलाकर जो तोरण बनता है और मुख्य द्वार पे लगता है, उससे कई प्रकार के वास्तु दोष वैसे ही मिनिमाइज हो जाएंगे। ये लगातार अननोइंगली चीज़ें हैं, जो दिखती नहीं है पर चीज़ों को मिनिमाइज कर देंगी। महालक्ष्मी की अगर बहुत आपको प्रॉब्लम है पैसे की, महालक्ष्मी जी की अपार कृपा के लिए किसी भी इन तोरण में से, जो भी मैंने अलग अलग बताए हैं आपको और आगे बताऊंगा, उनमें आप 7 या 11 धान की बालियां, अभी ये सीज़न है, धान की बालियां कहीं से इकट्ठा कर लीजिए और उनको इस तोरण में लगाइए। महालक्ष्मी की अपार कृपा देखेंगे आप, करके देखिए। माँ अन्नपूर्णा की अपार कृपा रहेगी उस घर में। कभी अन्नपूर्णा माता का इतना आशीर्वाद होता है, कभी अन्न का कभी विनाश नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगी। आम के, अशोक के पत्तों को हर पूर्णिमा पे नॉर्मल कोर्स में किसी भी घर पे, कोई अगर आपके घर में सब सुख शांति है, ईश्वर की कृपा है, फिर भी आम और अशोक के पत्ते हर पूर्णिमा पे आप इनका तोरण लगाते रहिए, बदलते रहिए हर पूर्णिमा पे। आपके घर में प्रेम भाव, सामंजस्य, पैसे की बरकत और बढ़ेगी और पॉजिटिविटी आएगी। और अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो वो और पॉजिटिव में डेवलप होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में डेवलप होगा। फादर एंड चाइल्ड, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, मिनिमाइज होंगी, करिए प्लीज़। बड़ा सटीक एंड हमारे पुराने टाइम के समय से ये उपाय चले आ रहे हैं, जिनको शायद हम कुछ लोग भूल गए हैं। करके देखिए प्लीज़। और अब तो दिवाली का त्यौहार है, इस दिवाली से शुरू करिए। इस तोरण के बारे में एक बात बोलूँगा कि अगर आपने कभी आम के पत्ते को चबा के देखा है तो हल्की सी मिठास लिए होता है वो, और भीनी भीनी खुशबू होती है आम के। अगर आप किसी बगीचे के वहाँ से गुजरे हैं, एक अलग सी खुशबू आती है जो
कामदेव को भी बड़ी मधुर लगती है और ये मैरिटल ब्लिस को भी के लिए भी बहुत अच्छा कारगर उपाय है। आम के और अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। हेड ऑफ़ द फैमिली या लेडीज़ को अगर कुछ ज़्यादा हेल्थ की इश्यूज़ हैं तो भी ये बहुत काम आएगा, ये आम के और बंधनवार का। इनको आप ईस्ट एंट्रेंस, अगर आपका घर ईस्ट एंट्रेंस में नहीं, अब पॉसिबल फ्लैट सिस्टम में नहीं है, तो ईस्ट एंट्रेंस या नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस की तरफ आपने अपना घर का पूजा घर तो ज़रूर बनाया ही होगा, जो वास्तु के हिसाब से माना गया है। तो उस कमरे में जहाँ पे ये आपने बनाया है, अगर आपका मुख्य द्वार ईस्ट की तरफ नहीं है, नॉर्थ की तरफ नहीं है, तो जहाँ आपने पूजा घर बनाया उस कमरे के जो एंट्रेंस डोर है उस कमरे का, घर के अंदर, वहाँ पे आप इस बंधनवार को भी लगाएंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा पूरे घर को। अब अगर बहुत ही भारी नज़र दोष लग रही है आपको, बच्चों पे, खुद पे, अपने हस्बैंड या वाइफ पे, ओवरऑल घर के ऊपर, तो बड़ा सटीक, कारगर, बहुत ही लाभदायक उपाय है माँ बगलामुखी मंत्र का हवन। खुद से करना है जी। माँ बगलामुखी का मंत्र मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं। इनका 108 बार हवन खुद से करिए। करना कैसे है, इसका छोटा सा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। हर थर्सडे को रात को, एवरी थर्सडे रात को पीले कपड़े पहनकर, पीले आसन के ऊपर बैठकर आप 250 ग्राम करीबन गेंदे के फूल ले लीजिए, 250 ग्राम देसी घी, 250 ग्राम नमक और ये इन सब चीज़ों को मिक्स करके, 250 ग्राम हल्दी भी आप इसमें मिक्स कर लीजिए। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप हवन सामग्री एक तरीके से बन जाएगी। इनसे आपको 108 बार हवन करना है माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करते हुए। बेहद लाभदायक है। किसी भी प्रकार का कोई टोटका, कोई आपको लग रहा है किसी ने कोई बुरी दृष्टि है आपके घर पे, चुटकियों में हटेगी। करके देखिए, हर थर्सडे को ये उपाय चुपचाप, बगैर अपने सिर्फ घर वालों को पता हो, आप ये करिए। और साथ ही आप ये करने के साथ साथ आप एक तोरण भी ये जो बाहर लगाएंगे, वो तोरण होगा 8 पान के पत्ते और 8 पीपल जी के पत्तों का, लाल धागे या पीले धागे में या मौली में आप पिरो के 8 पान के पत्ते, पूरे कटे हुए नहीं होने चाहिए, और 8 पीपल जी के पत्ते, इनका आप तोरण लगा दीजिए। हर थर्सडे को ये भी बदलते रहिए। जब आप ये हवन करेंगे तो शाम को या दिन में ये तोरण बदल लीजिए और शाम को ये हर थर्सडे को हवन करिए। 90 दिन से पहले कईयों को तो बहुत लाभ हुआ है और हफ्ते में ही, एक ही हफ्ते में लाभ हुआ है। ये बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है नज़र दोष के लिए। और जिन्होंने भी ये खराब चीज़ें, खराब तंत्र या खराब जिनकी माइंडसेट होता है, वो चीज़ आपके घर से हट जाएगी। अपार कोई प्रॉब्लम है, अपार कृपा पाने के लिए एक आर पार का उपाय, इसको कहते हैं आर पार माला का उपाय, ये करके देखिएगा। मैंने बहुत सालों से बहुतों को करते हुए देखा है और लाभ पाते हुए देखा है लोगों को। अलग अलग प्रॉब्लम्स की एक जनरल आर पार का महा उपाय मैं कहूँगा इसको, बहुत ही लाभदायक उपाय है। करना कैसे है, आप किसी भी गंगा किनारे जाइए, घर से आप गंगा किनारे जाएंगे, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, गंगा किनारे जाकर अशोक जी के आम, बेलपत्र, गेंदा और कनेर के फूलों को मिक्स करके आप एक लंबी माला बनाएं, जो गंगा जी के एक छोर पे बैठ के आप ये माला बनाकर, इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो दूसरे छोर तक जाए। एक छोर पे बांधेंगे, दूसरे छोर तक आप किश्ती में, बोट में जाएंगे और ये माला आर पार होनी चाहिए।
तो ये बेहद कारगर उपाय है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को ये मिनिमाइज और डिमिनिश कर देता है। करके देखिए, बहुत लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए हैं। मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा, ड्राइड तोरन को घर पे मत लटकने दीजिएगा। अननोइंगली बहुत नेगेटिव फैक्टर्स एंटर करते हैं घर पे। तो आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आप सबको फिर से आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। खूब अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। हरि ओम साई राम।